बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान छिड़ गया है। महागठबंधन में शामिल दलों के बीच जहां जनाधार वाली सीटें हासिल करने की कोशिश तेज हो गई है, तो वहीं पार्टियों ने राजद पर दबाव बनाना भी तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी खींचतान जारी है। महागठबंधन में शामिल पार्टियां अभी से सीटों की सौदेबाजी में लग गई हैं। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जहां 60 से 70 सीटों की दावेदारी ठोक राजद की टेंशन बढ़ा दी है, वहीं सीपीआई की 24 से ज्यादा सीटों की डिमांड ने तेजस्वी की नींद उड़ा दी है। हालांकि अभी तक इसे लेकर महागठबंधन में कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन मान मनोबल का खेल जारी है। उधर सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने पटना में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के दौरान वो मुस्कुराते नजर आए, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। देखिए, ये उनका पर्सनल, उनके गठबंधन का मामला है। हम कहना चाहेंगे कि जहाँ पर सिद्धांत विहीन गठबंधन हो, वह गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलता है। डी राजा कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की बात करते हैं और राजद में जन्म लेते लोग अरबपति हो जाते हैं। दोनों दल का दो सिद्धांत है, इसलिए कितना दिन ये सिद्धांत चलेगा कहना मुश्किल है। तो क्या बिहार चुनाव को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल महागठबंधन में शुरू हो गया है? क्योंकि सीपीआई ने जिन सीटों की डिमांड की है वो तेघड़ा, बखरी, बछवाड़ा, हरलाखी, झंझारपुर, रुपौली, फुलवारी शरीफ, चनपटिया, मोतिहारी, बारिशनगर, सिकंदरा, खजौली और करगहर की सीटें हैं। गौरतलब है कि इन सभी सीटों में से वो भी सीट शामिल है जहां पर अभी सीपीआई के विधायक हैं। नहीं, देखिए, इस सब चीज़ों से तो बाहरी दुनिया में भी संदेश जा रहा है और आप लोग भी समझ रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है और इसीलिए तैयारी हर जगह है। सीपीआई ने भी जो तैयारी की है, भाकपा माले ने भी तैयारी की है, अन्य लोग जो तैयारी की है, तो उस अनुकूल लोग अपना बता रहे हैं गठबंधन में कि भाई इतने सीटों पर हमारी तैयारी है। बाकी इतना तो तय है कि हम लोग चाहेंगे कि लेफ्ट को अधिक सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट को अगर अधिक सीटें मिलेगी तो पूर्व के जो लोकसभा चुनाव, 2020 का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें लेफ्ट का भी, और जहां लेफ्ट चुनाव जिन जिलों में लड़ा है उन जिलों में भी महागठबंधन के सभी जो उम्मीदवार हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं। और इसलिए हम समझते हैं कि मांगना कहीं से कोई गलत नहीं है, अधिक से अधिक लेफ्ट के सीटें मिले। तेजस्वी यादव दे दे, और नहीं देंगे तो सब लोग लड़े। 90 सीट पर देखे जो कांग्रेस का लोग मांग कर रहे हैं, 60 सीट पर मुकेश सहनी, 20 सीट पर दाती है। अभी तो वामपंथी, अभी तो सीपीआई, एमएल अभी सब बाकी है। नहीं, देखिए, महागठबंधन में यह सब चुनाव के भी घोषणा नहीं हुई है। महागठबंधन में बैठक हो रही है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से, फेस वही हैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के, तो वह निश्चित रूप से वह काम कर रहे हैं इस पर, और पेपर वर्क चल रहा है। और देखिए, सब लोग दावा तो करता ही है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और गठबंधन अलायंस में सबको बोलने की है, कोई 40, कोई 70, कोई 90, वो कोई इशू नहीं है। मेन इशू है कैसे नरेंद्र मोदी के विजय रथ को बिहार में रोके। इस पर जो है सो इसी पर काम आपको एनडीए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक करता हुआ दिखाई पड़ा है और मजबूती के साथ कर रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार जिसको झटका कहते हैं, जोल्ट कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, वह लगातार एनडीए को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी भी देख लीजिए, राजद ने किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो राजद क्या कर रही है। जो राजद का जो बात कही जा रही है महिलाओं के लिए, वह जो है सो एनडीए भारतीय जनता पार्टी, तो यह सब कोई बड़ी बात नहीं है, यह सब होगा। लेकिन आप देखिए, सीट शेयरिंग तो एनडीए का भी नहीं फाइनल हुआ है, तो इसका कहाँ से? सब कुछ अंदर खाने में है, सब कुछ आप वॉच करिए, समय आने पर सब कुछ ठीक दिखाई पड़ेगा। बहरहाल आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में जीत कायम है। उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक की अगली बैठक में इस पर आम सहमति बन जाए, लेकिन कैसे और किस फॉर्मूले पर, यह सबसे बड़ा सवाल है। पटना से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट।